सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी के विधायक और मेयर ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में सोनीपत के खरखौदा से विधायक जयवीर वाल्मीकि, गोहाना से विधायक जगबीर मलिक और सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और सोनीपत नगर निगम मेयर निखिल मदान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती और घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच की जाए। वहीं सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। सिर्फ सांकेतिक धरना है। सरकार जल्द से जल्द सभी घोटालेबाजों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करे। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि हमारा काम सिर्फ जनता को बताना है कि जिस केंद्र सरकार पर विश्वास कर उन्होंने वोट दी थी, वो किस तरह आम जनता के पैसे को अपने उद्योगपतियों को दे रहे हैं और विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अब उद्योगपति अपने आप को लॉस में दिखाकर घोटाले कर रहे हैं और उनके खिलाफ सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हमारी मांग है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये कमाई आम जनता की गाड़ी कमाई है और इस पैसे से आम जनता का विकास हो सकता है। इस तरह घोटाले कर कोई देश से फरार हो जाता है तो ये केंद्र सरकार की कमी है। केंद्र सरकार ने सिर्फ 3-4 बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को कंगाल कर दिया है। देश में आज रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई जहाज को भी बेचा जा रहा है। इस सरकार ने सारा पैसा सिर्फ उन्हीं घरानों पर लुटाने का कार्य किया है। देश के विकास और आम जनता के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। ये बीजेपी सरकार के कफन में कील गाड़ने का काम करेंगे। 2024 में बीजेपी सरकार कहीं पर भी नहीं मिलेगी और यह भी हो सकता है कि बड़े घराने जो आज दिखा रहे हैं वो देश छोड़कर भाग जाएं। आज हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सरकार सिर्फ घरानों की तरफ देख रही है। वहीं सरकारी संस्थाओं को भी अब सरकार बेचने का काम कर रही है। इंडिया लेवल पर ये यहाँ नहीं, सारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मांग नहीं है। हम तो पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि जिस मोदी जी के आपने विश्वास करके 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसने जनता के साथ क्या धोखा किया। जनता के गाड़े पसीने की कमाई को जो है ना, जिस ढंग से कुछ आदमियों को अपने चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दिया, तो ये देश का दुर्भाग्य है। आज अडानी की जो कंपनीज हैं, अडानी जी की कंपनी, अडानी को साथ लेकर विदेशों में मोदी जी गए, वहाँ समझौते हुए अडानी जी को वहाँ कंट्रैक्ट दिलवाए गए और बैंकों से लोन दिया गया, संस्थाओं से लोन दिलवाया गया। वो लोन आज एक्सपोज हो चुका है। अडानी जी फर्जी काम करते थे और उनके शेयर जो है कंपनियों के बहुत ज़्यादा डाउन आ गए और सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। अब सरकार का एक ही काम रह गया है कि अडानी को बचाओ, लेकिन मुझे लगता है देश की जनता समझ चुकी है और अब इसकी कंपनियां फेल हो चुकी हैं। अब ये देश को जो मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो खून पसीने की कमाई से जो बनाए गए थे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी LIC, जो सदा से फायदे में रही है, पहली बार 26,000 करोड़ का घाटा हुआ है। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। ये जनता की कमाई को जो है मोदी ने कुछ देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात ये जो अडानी को और अंबानी को और कुछ 3-4 और घरानों को जिस तरीके से इनके ऊपर देश का खजाना, देश का सारा रुपया लुटाने का काम किया इस सरकार ने, ये बीजेपी की सरकार के कफन में कील का काम करेंगे भाई। आप थोड़ी देर में देखो 2024 में मोदी कहीं मिलेगा नहीं आपको। और ये भी हो सकता है कि अडानी 2024 से ही ये देश से भगोड़ा हो जाएगा। आज ऐसे हालात हो गए कि तमाम जो सरकारी खजाने के मालिक वो सारी संस्थाएं मोदी को देने लग रहे हैं। मोदी साहब खुद देने लग रहे हैं प्राइवेट आपको, चाहे सारे रेलवे हैं, आपके एयरपोर्ट है, आपका LIC है, आपका BSNL है,
सारे के सारे प्राइवेट हाथों में, भरोसेमंद संस्था है। तो आज लोग पूरे तरीके से जो ये यात्रा हुई, इस यात्रा से घर घर तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस देश में सिर्फ 4 आदमियों का शासन है। जैसे जगबीर सिंह कह रहे थे ना, हम दो और हमारे दो, मोदी साहब और शाह, अडानी और अंबानी, ये 4 आदमी ही देश को चलाने लगे हैं और जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज का जो प्रदर्शन मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि पूरे देश और प्रदेश में आज ये प्रदर्शन चल रहा है लोगों को जागरूकता के लिए और मोदी सरकार को जागरूक करने के लिए कि देश बर्बाद होने लग रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया है, पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। और जहाँ तक आपने कहा हमारी अगली रणनीति, आज के इस कार्यक्रम के बाद हमने देखा होगा पूरे हरियाणा में और बल्कि पूरे देश में हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम भी हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहा है, जो कि आने वाले 60 दिन तक लगातार चलेगा। कब तक जारी रहेगा आपका? एक दिन का सांकेतिक, ये एक दिन का सांकेतिक धरना है और उसके बाद हम प्रदर्शन करते हुए गांधी चौक तक जाएंगे। अभी तो अगर कोई इंक्वायरी होती तो तभी निकलेंगे ये बात। ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है देश का और इसमें सीधम सीधा भारतीय जनता पार्टी की सही के ऊपर हुआ है। ये लाखों करोड़ का जो बीजेपी सरकार होने जा रहा है, ये देखो ना आप, बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी आज किस तरह के बयान दे रही है अडानी ग्रुप के बारे में, सिर्फ उसके बचाव के काम, सिर्फ उसके बचाव के उसमें। पहले तो उसको पैदा किया भारतीय जनता पार्टी की सह पे ही उनको लोन दिए गए और इतनी बड़ी आज के दुनिया के 3रे नंबर पे वो एकदम पहुंचे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सह पे ही पहुंचा है, जो कि फ्रॉड कंपनियों की उससे कर्जा दिया गया, जो कि लोगों को पैसा था LIC में, SBI में, तो सीधा फायदा ये अडानी ग्रुप को दिया गया। और वैसे देखा जाए जितने भी लोग घोटाला करके विदेशों में भागे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के करीबी ही हैं। विधायक जी, कांग्रेस की क्या रणनीति है आगे? इस तरह के जो घोटाले वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये देखिए विपक्ष के जो भूमिका है उसके ऊपर हमारे केंद्र में राहुल जी भी पुरजोर लगाया। राहुल जी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये अडानी ग्रुप इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कांग्रेस आज पूरे देश में इस बातों को हमारे बीच में नरेंद्र जोर से लोगों के बीच पहुंचा रही है, ताकि लोगों को ये पता चले रियल में देश के साथ कैसे क्या हो रहा है। आज देश को भारतीय जनता पार्टी आर्थिक तौर पे खोखला करने जा रही है।